आइए स्टूडेंट्स सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट द इंटेंसिटी आई ऑफ लाइट इज रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड ए ऑफ द वेव इज। वेव पिक्चर ऑफ लाइट में इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पर कैसे निर्भर करती है? आंसर है एम्पलीट्यूड स्क्वायर इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। आइए थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग कर लेते हैं। हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाई एक्स डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रही है तो वो है ई जीरो साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रही है बी जीरो साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी जेड डायरेक्शन में जा रही है। आप जानते हैं इसे हम पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। एस वेक्टर इज पॉइंटिंग वेक्टर जो है 1/μ0 ई एक्स क्रॉस बी वाई। ये पॉइंटिंग वेक्टर ही इंटेंसिटी वेक्टर है। इसकी जो यूनिट आती है वो हमारे पास वॉट पर मीटर स्क्वायर है। हम पहले यूनिट से हम आपको यूनिट डिराइव करके बताते हैं कि यही इंटेंसिटी है, फिर इसकी एवरेज वैल्यू निकाल के हम बता देंगे कि ये जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब आप गौर करें, हमें ई बी और म्यू नॉट की यूनिट चाहिए। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट जो हमारे पास है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज है। हम लिख लेते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय आपका चार्ज, ठीक है। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें वो फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ है। फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ आप जानते हैं जो पोल स्ट्रेंथ है वो हमारे पास एम्पियर मीटर है। पोल स्ट्रेंथ हमारे पास है एम्पियर मीटर। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड में लिख लिया। अब बचा म्यू नॉट। जो म्यू नॉट है ये इसकी यूनिट है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर एक्चुअली। तो फोर्स पर यूनिट एम्पियर स्क्वायर हम जानते हैं, ये इसकी हमारे पास यूनिट है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और म्यू नॉट से डिवाइड करेंगे। देखते हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर आता है या नहीं आता। तो आइए इस तरफ हम करते हैं। ये लीजिए, हम पॉइंटिंग वेक्टर को दोबारा से एक बार लिख लेते हैं। 1/μ0 ई एक्स वेक्टर क्रॉस बी वाई वेक्टर। हम आगे बढ़े, हमने इसकी यूनिट निकालने की कोशिश की। ई और बी इनको मल्टीप्लाई करते हैं। फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज इनटू फोर्स डिवाइडेड बाय पोल स्ट्रेंथ है एम्पियर मीटर, वो आ गया इधर एम्पियर और इधर हमारे पास मीटर, होल डिवाइडेड बाय म्यू नॉट है फोर्स बाय एम्पियर स्क्वायर, फोर्स बाय एम्पियर स्क्वायर। आगे बढ़ते हुए देखते हैं आंसर हमारे पास आता है या नहीं आता है। ये लें, अब पहले पूरा लिख लेते हैं। फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, ये है हमारे पास फोर्स डिवाइडेड बाय आपका करंट एम्पियर और मीटर, और ये ऊपर आ जाएगा हमारे पास एम्पियर। ये ऊपर चला गया एम्पियर स्क्वायर, ये आ गया आपका एम्पियर स्क्वायर। और नीचे हमारे पास है फोर्स। देखो जी, एक फोर्स से एक फोर्स कैंसिल हो गई। ये एम्पियर से ये हमारे पास एक एम्पियर कट जाएगा, एक एम्पियर से एक एम्पियर ऐसे पावर कट गई। अब आया फोर्स इंटू एम्पियर बाय चार्ज मीटर, फोर्स इंटू एम्पियर डिवाइडेड बाय चार्ज इंटू मीटर। अब ध्यान से सुनेंगे, चार्ज को लिख सकते हैं करंट इंटू टाइम, एम्पियर इंटू टाइम, ये बना फोर्स। नीचे आ गया एम्पियर इंटू टाइम इंटू मीटर, ऊपर एक एम्पियर चल रहा है, एम्पियर से एम्पियर कट गया, ये आ गया फोर्स बाय टाइम। नीचे ऑलरेडी एक मीटर चल रहा है, अब चला कि एक मीटर से मल्टीप्लाई करो, एक मीटर से डिवाइड करो, फोर्स इंटू मीटर डिवाइडेड बाय टाइम इंटू मीटर स्क्वायर। फोर्स इंटू मीटर क्या बन गया? वर्क। ये एरिया बन गया, वर्क पर यूनिट एरिया। ये टाइम है, वर्क पर यूनिट सेकंड, जूल पर सेकंड,
पर एरिया, वॉट पर मीटर स्क्वायर। कमाल हो गया, हमने पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में जानकारी दे दी। ये हमारे पास बन गया वर्क, और नीचे हमारे पास है आपका टाइम, और ये हमारे पास बन गया एरिया, ये बन गया जूल पर सेकेंड, वर्क पर टाइम पावर, पावर पर यूनिट एरिया, ये बन गया वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो जो पॉइंटिंग वेक्टर है एस वेक्टर, वो है 1/μ0 ई एक्स वेक्टर क्रॉस बी वाई वेक्टर, यही इंटेंसिटी है। अब आगे हम समझाएंगे इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। आइए दोबारा से लिख देते हैं, ये रही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो एक्स डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रही है, ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। ये रही मैग्नेटिक फील्ड जो वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रही है, बी जीरो साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। हम ये लिखा पॉइंटिंग वेक्टर 1/μ0 ई एक्स क्रॉस ऑफ बी वाई। आइए अब हमारे पास आ गया एस वेक्टर। अब लीजिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्स डायरेक्शन में हो रही है, तो ई एक्स वेक्टर आई कैप। ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमारे पास ये वाई डायरेक्शन में है, जे कैप। अब वैल्यू डालेंगे आप 1/μ0 ई एक्स क्रॉस बी वाई, तो मल्टीप्लाई हो गया ई जीरो बी जीरो साइन स्क्वेयर के जेड माइनस ओमेगा टी आई क्रॉस जे। अब आप जानते हैं ये आई, ये जे, ये के, व्हाट इज आई क्रॉस जे? द आंसर इज के। हमारे पास आ गया पॉइंटिंग वेक्टर 1 ई नॉट इंटू बी नॉट बाय म्यू नॉट साइन स्क्वेयर के जेड माइनस ओमेगा टी आई क्रॉस जे आ गया के। तो के दिशा में तो वेव जा रही है, आप जानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड डायरेक्शन में जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड डायरेक्शन में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रही है। और ये जो पॉइंटिंग वेक्टर है और यह जो इंटेंसिटी है, क्लियर, ये जो वेक्टर है ये जहां वेव जा रही है वहीं जा रहा है। अब सुन लीजिए, अब हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे। हम जानते हैं साइन स्क्वायर के जेड माइनस ओमेगा टी की मैथ्स लगा के एवरेज वैल्यू हमारे पास 1/2 है। इस इंटेंसिटी की एवरेज वैल्यू आ जाएगी, इस इंटेंसिटी की एवरेज वैल्यू आ जाएगी, इस इंटेंसिटी की एवरेज वैल्यू एस एवरेज, ये आ गया ई जीरो बी जीरो डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। इसकी एवरेज वैल्यू डालनी है, इसकी एवरेज वैल्यू है 1/2। कमाल हो गया, हमारे पास आ गया एवरेज वैल्यू ऑफ दिस इंटेंसिटी ई जीरो बी जीरो डिवाइडेड बाय 2 म्यू जीरो। हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ई जीरो बाय बी जीरो हमारे पास आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो यहां से हमारे पास आ गया बी जीरो इज ई जीरो डिवाइडेड बाय सी। इस बी जीरो को यहां डालिए, इंटेंसिटी की एवरेज वैल्यू आ गई ई जीरो, ये बी जीरो की जगह डालिए ई जीरो डिवाइडेड बाय सी बाय 2 म्यू नॉट। इंटेंसिटी की एवरेज वैल्यू आई हमारे पास ई नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट सी। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू ई नॉट स्क्वायर, दिस इज प्रोपोर्शनल टू ई नॉट स्क्वायर। तो याद रखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और वेव मॉडल में इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के हमारे पास प्रोपोर्शनल है। बहुत बढ़िया सवाल था, ये वेव मॉडल में है, याद रखें, वेव मॉडल में इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 7th, फॉर द फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन Which of the following statement is not correct? अगर पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दिया है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पार्ट ए, द पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस, ये करेक्ट है, ये हमारा आंसर नहीं है, ये करेक्ट है। पोटेंशियल बैरियर फॉरवर्ड बायस करते हैं तो पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है, फॉरवर्ड बायस करते हैं। ये डायग्राम आपको याद होगी, ये पहले पोटेंशियल बैरियर है 1, ठीक है, जैसे ही फॉरवर्ड, ये वी नॉट होता है पोटेंशियल बैरियर, अब पोटेंशियल बैरियर कम हो गया, थर्ड पे आए पोटेंशियल बैरियर और कम हो गया, फॉरवर्ड बायस करने पे पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है, हम टिक लगाएंगे, ये स्टेटमेंट सही है। माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन अकर्स, ये भी सही है,
माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन लग जाता है फॉरवर्ड बायस के अंदर। याद करें ये डायग्राम, इन्हें हम इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। पी साइड पे इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और एन साइड्स पे इंजेक्टेड होल्स हैं। इस फिनोमिना को माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन कहा जाता है। पी साइड में आप देखें इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी हैं, ये जो डॉट हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो नेगेटिव है ये आयंस हैं पी साइड पे, ये जो पॉजिटिव है ये पेंटावेलेंट आयंस हैं एन साइड पे। ये डॉट इलेक्ट्रॉन है, ये डॉट पी साइड में आ गए, इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट किए गए पी साइड पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पी साइड पे माइनॉरिटी है इसलिए माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। और एन साइड पे होल्स को इंजेक्ट किया गया, दैट्स व्हाई दिस फिनोमेना इज कॉल्ड माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। अब देखते हैं, ये स्टेटमेंट भी हमारे पास सही है, माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन अकर्स, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमने नॉट करेक्ट ढूंढना है। अगला है विड्थ ऑफ डेप्लीशन लेयर इंक्रीजेस, ये गलत है। फॉरवर्ड बायस में डेप्लीशन विड्थ कम होती है, एरो देखें, रिड्यूस हो जाती है डेप्लीशन विड्थ। और उन्होंने हमें क्या कहा, उन्होंने कहा विड्थ ऑफ डेप्लीशन लेयर इंक्रीजेस, ये गलत है, सी गलत है, पर ये हमारा आंसर है क्योंकि नॉट करेक्ट ढूंढना था। फॉरवर्ड बायस में ये W कम हो जाता है। उन्होंने लिखा विड्थ ऑफ डेप्लीशन लेयर इंक्रीजेस, ये गलत है। फॉरवर्ड बायस में तो डिक्रीजेस होना चाहिए था। इस सवाल का नॉट करेक्ट है सी, तो सी आंसर ठीक है, लेकिन डी भी चेक कर लेते हैं। फॉरवर्ड करंट इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल ठीक। हम जानते हैं फॉरवर्ड बायस के अंदर हम एक फिनोमेना जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पी से एन में ड्रिफ्ट होते हैं और इलेक्ट्रॉन एन से पी डिफ्यूज होते हैं। अगर डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया है, आप जानते हैं अगर इसके हम सिंबल बनाएं तो ये रहा डायोड, फॉरवर्ड बायस हो गया है तो इस तरफ करंट जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन एन से पी में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहे हैं, और होल पी से एन में जा रहे हैं डिफ्यूज हो रहे हैं। फॉरवर्ड करंट इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, जो फॉरवर्ड करंट है। ये डी करेक्ट है, लेकिन हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर था आपका सी, हमारा आंसर था आपका सी। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।